यहाँ पे खड़े एक स्टेप लूँगा मैं और बेली करके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ एक स्टेप से। यहाँ ये खड़े, बस यहाँ से क्या करना है, स्पीड से लेनी है, मतलब एक स्टेप जो रखोगे आप वो तेज़ रखना है। यहाँ से ये गए, यहाँ से शाबाश। हाँ, अगर बेली में आप ये गिर रहे हो, ये गलत है लैंडिंग, ये गिर रहे हो तो भी गलत है। बेली में लैंडिंग आनी चाहिए ये, तो ये पैर अपने आप घूम के आए। चल चल शाबाश। कहाँ से आया ये बता दे। गोंडा से। गोंडा से। कैसी चल रही है ट्रेनिंग? बढ़िया सर, एकदम। बेली में कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा आगे से? आराम से कर लेंगे। कितनी बार सिखाई मैंने? आज पहले दिन सीखी है। हाँ शाबाश, बढ़िया है। दिख रहा है 80 के आसपास है, हाइट भी कम है। इसके हिसाब से, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसका वेट पता है कितना होना चाहिए? 60 to 65 हाइट के अकॉर्डिंग। 80 वेट होने के बाद बेली इतनी अच्छी की। सबसे पहले बेली मैंने योग की थी, उसके बाद एक दो और भी सिखाने लग गए। तो बेली आप उसी से सीखना जिनको करनी आती हो, जिन्होंने इस पर टाइम गुजारा। आज हम बात करेंगे हाई जंप के बारे में। SSC CPO हाई जंप 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आज मैं पहले सारे तरीके बता दूं किन किन तरीकों से आप हाई जंप कर सकते हो, बट आज हम स्पेशली बात करेंगे हाई जंप में बेली टेक्निक के बारे में। बेली टेक्निक कैसे करनी है, एक बिगिनर बेली टेक्निक यूज़ कर रहा है, सीखना चाह रहा है, तो वो कैसे सीख सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ हाई जंप ज़्यादातर बच्चे क्या क्या तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट से दौड़ के आते हैं और जंप कर जाते हैं, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट से आएंगे दौड़ के। इसमें क्या है, जंप करना है, सिर्फ आपको जब जंप टेक ऑफ उठाते हो तो नी को अपने चेस्ट पे लगाने की कोशिश करना है। जो बच्चे स्ट्रेट टेक्निक यूज कर सकते हैं, मैं जंप करके दिखा देता हूँ एक बार। नॉर्मल यहाँ से गए, नॉर्मल स्पीड से जंप उठा तो दिए, ठीक है, नी चेस्ट पे लगाई। बट आपको ये ट्राई नहीं करनी है। देखो इस चीज़ में आप ध्यान देना एक बार, मैंने यहाँ से टेक ऑफ उठाया, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से उठाया, देखो कितनी डिस्टेंस है। उसके बाद लैंडिंग कहाँ पे हुई मेरी, यहाँ पे लैंडिंग हुई। देखो कम से कम 8-9 फीट तो मेरे को जंप यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ा, ठीक है। तो स्ट्रेट के लिए मैं इसलिए मना करता हूँ, जो बच्चा स्ट्रेट कर लेगा ना वो आराम से फिर सीजर पे जाए, वो सीजर आराम से कर सकता है। सीजर में क्या करते हैं, हम साइड से आते हैं। देखो सीजर में बच्चे कई तरीके से यूज करते हैं, जैसे कई राउंड बना के करते हैं, हम राउंड बोल देते हैं उसको। सीजर में एक बिल्कुल साइड से आ जाते हैं बच्चे, यहाँ से आते हैं फिर जंप करते हैं। एक मैं कई बार बच्चों को अलग से करवाता हूँ, यहाँ से एक सीधी लाइन बना के ये करवाता हूँ। तो वो होती सारी सीजर ही है, बस उसमें राउंड बन गया तो राउंड बोल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल साइड से आते तो सीजर चलती, वो सीजर ही है। यहाँ से आप नॉर्मल जा रहे हो आराम से। देखो सीजर टेक्निक जब जंप कर रहे हो ना आप, तो सीजर इजी है, सबसे इजी। मतलब ज़्यादातर बच्चे जितने भी होंगे सारे सीजर ही ट्राई करते हैं। इजी है, इजी इसलिए है चोट लगने का डर नहीं होता, बस साइड से जितनी बॉडी चौड़ाई होती है उतनी निकालनी पड़ती है, ठीक है। और एक चीज़, सीजर आप ट्राई कर रहे हो ना, तो सीजर में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, ये जो आपका पोल होता है ना, ये पोल, इससे आगे आके जंप लो, 1-1.5 फीट आके जंप लो। ये क्रॉस बार बोलते हैं इसको। इसकी लेंथ यहाँ हमारी कम है, बट ऑफिशियली इसकी लेंथ 13 फुट से ज़्यादा होती है, 13 फीट 2 इंच। तो ये क्रॉस बार इतना बड़ा हो जाएगा ना, तो इसकी हाइट ऑटोमेटिक आपको वो कम लगेगी। हाइट कम लगेगी तो जंप इजी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो बच्चा या 3-10, 3-11 आराम से कर रहा है ना, वो आराम से 4 फुट करेगा। बट आपका जंप कितना, 120 सेंटीमीटर 11.5 के आसपास होता है, मतलब एग्जैक्ट 4 फीट नहीं होता, उससे कम ही होता है। तो क्या ध्यान रखना है, सीजर आप कर रहे हो, एक तो इस पोल से आगे आओ, यहाँ से कम यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। मीन्स इससे आगे आके जंप करना है, क्योंकि इससे आगे जंप किस लिए बता रहा हूँ, बच्चे जंप करते हैं ना, जंप करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से पीछे से जंप कर देते हैं। पीछे से जंप कर रहे हैं, या तो वो स्पीड लेते नहीं है, तो फिर वो जंप आपको दूर फेंकना पड़ेगा पीछे से जंप करोगे तो। इसलिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आओ, यहाँ से उठाओ और जंप करो। हाँ, इस क्रॉस बार की हाइट आगे बढ़ जाएगी, 5-6 फीट हो जाएगी, तो आपको ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ तक, ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब पीछे आते जाओगे और वहाँ से स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है।
और तुम बेसिक बिगिनर हो। बिगिनर एकदम से ऐसा बच्चा बहुत कम मिलते हैं जो तेज आए और जंप कर गए। जिनका फिजिकल फिटनेस बढ़िया होता है वो बच्चे कर सकते हैं। वो फिर आप यहाँ से भी कर लोगे, यहाँ से भी कर लोगे, हर जगह से कर लेंगे, वो तो आराम से कर लेंगे इजीली। ठीक है, जो 4.5-5 फीट करते हैं वो आराम से कर लेंगे। बट आपको ध्यान रखना है इससे आगे आओ फिर जंप उठाओ। ठीक है। दूसरी चीज़, कई बच्चे ये कहते हैं सर इससे कितनी दूर से पीछे। कई बच्चे क्या करते हैं, जंप करते हैं तो नीचे से लगा देते हैं, और कई बच्चे यहाँ से पीछे से करते हैं तो फिर वो हिप लग जाते हैं। तो इसकी जब आपका 4 फीट जंप करना है तो आपको क्या करना है, इतना खड़ा हो जाओ, ऐसे खड़े हो गए या खड़े हो गए, इससे ये 1 फीट कर दिया, आधे से 1 फीट यहाँ पे मार्क कर लो, मार्क कर लिया, ये लाइन यही आएगी ना, ये लाइन मैंने मार्क कर दी। अब मैं सीजर टेक्निक यूज कर रहा हूँ। सीजर में एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी बच्चा जंप करता है तो बिल्कुल ये मत आओ, यहाँ से थोड़ा इधर से आओ। ठीक है, यहाँ से कम आप ये मान लो इस पोल से यहाँ से खड़े हो तो 4-5 कदम नॉर्मल, 1 2 3 4 बस इतने बहुत है। यहाँ से आओ, यहाँ से आप आ गए, टारगेट क्या करना आपको, ये आके टारगेट रखना है वो कॉर्नर पे निकलने का। यहाँ आके आपको रुकना नहीं है लैंडिंग में। अब देखो मैं यही से करके बताऊंगा आपको जंप सीजर बिना एफर्ट के साथ। यहाँ से स्टार्ट किया नॉर्मल, थोड़ा पीछे हो जाओ, सबको दिखना चाहिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सबको दिखना चाहिए। यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग पे नज़र डालना। ठीक है, यहाँ से गए या लास्ट 2 कदम में स्पीड बढ़ा के ये आगे करके ये निकल गए। देखो कोई हार्ड नहीं है, मैंने इतना एफर्ट नहीं लगाया, मेरा टेक ऑफ का आया बिल्कुल लाइन पे आया, ये उठा, जंप देखो वही गया, और जंप देखा भी आपने कितना आराम से हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो सीजर वाले ये चीज़ ध्यान रखेंगे, समझ गए। उसके बाद राउंड वाले वही हो जाता है, और राउंड में सीजर अगर आपको करनी आ गई तो वो राउंड बताया मैंने, यहाँ से आप ये राउंड बना लो, ये अब जब मैं फर्क देख रहा, अब मैं क्या करूँगा, जिसको राउंड बना ये आ गया, सीजर आने के बाद ये ट्राई करना, सीजर आने के बाद ट्राई करना। अब जब मैं फर्क देख रहा, अब उसमें क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड लेके घूम के आएंगे तो वो जंप ऑटोमेटिक 2-3 इंच और बढ़ जाएगा। देखना अभी मैं करके दिखाता हूँ। इस पे यहाँ से चले, ये गए, वो क्या होगा, बस कुछ नहीं है वही चीज, बस उस पर राउंड पे मैंने क्या कहा, स्पीड बढ़ा दी, हल्के स्टेप गड़बड़ है काफी, आपको पता है जंप मैं कर नहीं रहा हूँ, बाकी फिर भी आपने देखा थोड़ी स्पीड बढ़ी तो जंप ऊंचा उठा। ठीक है, बट नए बच्चे क्या होता है, इसको देख के डर जाते हो, जंप ऊंचा उठा नहीं पाते। अब आप बात करते हैं मेनली बेली की। भाई देखो बेली किसके लिए कारगर साबित है, सबसे जरूरी चीज, बेली कौन बच्चा करे और कौन बच्चा अच्छे से कर सकता है। सबसे पहले बेली वही बच्चा अच्छे से कर सकता है जिसके अंदर डर ना हो। जिसके अंदर डर होगा ना तो वो बेली नहीं कर पाएगा, गिरने का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, बेली कर रहे हो तो बेली में सबसे चीज क्या है, जिन बच्चों का वेट ज़्यादा है, जो बच्चा जंप नहीं कर पाता, वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा वाला बच्चा बेली करेगा जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, जिनका जंप नहीं उठ रहा वो बेली करेगा जल्दी सीख जाएगा। क्यों, बेली में आपको जंप कम उठाना पड़ता है, जितना इसमें एफर्ट लगाना इससे कम एफर्ट लगाना पड़ता है। बट बेली वही बच्चा सीख पाएगा जो बिना डर के करेगा। कुछ नहीं है, खड़े खड़े भी बेली कर सकते हो, मैं 1 कदम में खड़े खड़े बेली करके दिखा दूंगा आपको, कुछ नहीं है। एक स्टेप में यहाँ से खड़े हो बेली कर जाओगे, कर जाओगे, चलो मेरी तो आदत है, आप भी सीख जाओगे, आप 2-3 स्टेप में कर जाओगे नॉर्मल। यहाँ पे खड़े 1 स्टेप लूँगा मैं और बेली करके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ 1 स्टेप से। यहाँ ये खड़े, बस यहाँ से क्या करना है, स्पीड से लेनी है, मतलब 1 स्टेप जो रखोगे आप वो तेज रखना है। यहाँ से ये गए, यहाँ से अब ये कब उठेगा, देखो कोई नहीं, मेरी आदत है, आपको सीखना पड़ेगा। बेली करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, डर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, बेली मैं सिखाता हूँ, कई बच्चों को मैंने देखा भी है, कई बच्चे करते भी है। बेली करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से आएंगे, कॉर्नर से यहाँ से आएंगे, और कई मैंने ट्रेनर भी देखे क्या करते हैं, बेली आएंगे बोलेंगे ये हाथ आगे रखो, ये हाथ यहाँ से निकालो और फिर करो। नहीं, बेली ऐसे नहीं आएगी। अगर ये हाथ आपने आगे निकाला ना तो आपकी लैंडिंग पोजीशन गलत होने लग जाएगी, क्योंकि ये चीज़ ये गई, ये बॉडी नीचे जाएगी, फिर पैर बाद में वो टाइगर में वैलिड हो जाएगी, कन्वर्ट होती चली जाएगी धीरे धीरे,
और फिर लास्ट टाइम में क्या होगा, जब ये चीज़ नीचे जाएगी ना तो ये पैर लगने लग जाएंगे पीछे। क्यों? ये चीज़ आगे गई तो बॉडी हमें लंबी निकालनी पड़ेगी। तो बेली का सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आप ये कर्व बनाओ कभी भी हल्का, जो आप कर्व इस पे बना रहे थे ना, ये कर्व बनाए थे, इसी कर्व को, ये जो ये कर्व था, इस कर्व को उठा के यहाँ रख दूँ। ये कर्व है यहाँ से ये कर्व करो। इसका फायदा बताऊं क्या होता है। यहाँ से आप आए, अब यहाँ से आपने टेक ऑफ उठाया, बेली में आप टेक ऑफ उठाओगे तो ये पैर पहले आपको उठाना है, ये पैर उठेगा तब लैंडिंग करनी आएगी आपको, लैंडिंग सही होगी। ये पैर उठ के जाएगा और फिर ये पैर लैंडिंग करो तो ये चीज़ घुमा के ये डाउन जाने दो। कमर लैंड करोगे तो ये चीज़ घूम के अपने आप जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? देखो आप इधर ट्राई करो। लास्ट का वही प्रोसेस रखना है, यहाँ से नॉर्मल चलना, लास्ट के 2 कदम में थोड़ा स्पीड अप करना, ठीक है, एक्सीलरेट करना थोड़ा सा, स्टेप ये नहीं खोलने हैं। कई बच्चों को मैं बोलता हूँ स्पीड बढ़ाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, ये कदम ये खोल देते हैं, ये कदम खोलने से जंप ऊपर उठेगा ही नहीं भाई। नॉर्मल स्टेप रखो जो आपके चलते हैं, जिस स्पीड पे जो स्टेप चलते हैं वही। समझ गए? यहाँ से नॉर्मल आओ, यहाँ से नॉर्मल चलोगे, यहाँ से 2 कदम लिए, यहाँ से जंप उठाया और ये लैंड किया, ठीक है। अब लैंड करके यहाँ रुकना नहीं है। अब मैंने लैंड किया, यहाँ रुक गए, बच्चे बहुत करते हैं, यहाँ रुक गए, यहाँ रुक गए, या ये लैंड कर दिया, नहीं, जैसे ही आपने लैंड किया ना उसको रोटेट कर दो, वो चोट लगेगी नहीं कमर पे। अब रोटेट करके बता रहा हूँ मैं कैसे रोटेट करना है। रुकोगे तो कमर पे लगेगी, आगे छाती तक दर्द आएगा, ठीक है। तो रुकना नहीं है आपको, लैंडिंग करते हुए निकल जाए, मतलब रोलिंग करने के लिए क्या करना है आपको, सीधे लेट जाना है, रोल करना सीखना है। यहाँ से आए नॉर्मल, यहाँ से जंप किए, ये जंप करके ये निकल जाए, बस घूम गए तो फिर दर्द, चोट लगेगी ही नहीं। समझ गए? अब जो बच्चा बेली सीखना चाह रहा था, देखो मैं कर दूंगा, मेरे से 20 बार करवा लो, मैं करता रहूँगा, ठीक है। रियल चीज़ वही है जो बच्चों के थ्रू करके बताए, ठीक है। जो बच्चा करना चाह रहा था, 2-3 बच्चों को उठा लेते हैं, जंप करेंगे, जंप में गलतियां बताऊंगा, उस गलतियों से आप भी समझोगे। जो बच्चा करना चाह रहा था वो एक बार आगे आ जाओ बेली। मैं नीचे से करूँगा, एकदम से ऊपर नहीं करूँगा, ठीक है भाई। 2-3 बच्चे आ जाना, एकदम से सारे मत आना, ठीक है। जो बच्चा करना चाह रहा था, जिनकी बेली होती नहीं है, जो करता भी है होती नहीं है, वो बच्चे सारे आ जाना भाई। ये तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखो मैंने आप लोगों को इसीलिए उठाया क्योंकि ना मेरे करने से ना मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। जब आपके अंदर खुद ये होगा कि हमें सीखना है, हमें करना है, तभी करना आएगा, ठीक है। बेली वाले आना भाई एक बार, बिल्कुल बेसिक है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आओगे, जंप करके रोल करते हुए निकलना है, ठीक है भाई। जो बच्चा नहीं कर पा रहा होगा उसको मैं रोक दूंगा, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना। एक बार सिखाने के बाद फिर तुम करते रहना, करवाता रहूँगा मैं, ठीक है। चल भाई एक बच्चा चल, एक चलो, कोई भी चलो। जो मैंने चीज़ बताई वो करनी है, यहाँ से उधर नहीं, थोड़ा इधर। मैंने क्या बताया, कर में आना सीखो। यहाँ से ये पैर पहले उठाओगे और फिर ये जाओगे लैंड घूमते हुए। चल चल शाबाश, रुकना नहीं है वहाँ पे, रुक गया ना, रुकना नहीं है, घूमते हुए जाना है आगे। चल भाई, रुकोगे तो फिर चोट लगेगी भाई। नीचे नीचे गिरना है, इसमें मिट्टी में सड़ने से डरेगा तो बेली नहीं आएगी। अगर यहाँ से मिट्टी ये लग जाए, सोचोगे ना कि मिट्टी लग रही है, तो बेली नहीं आएगी भाई, पहले बता रहा हूँ। चल भाई नेक्स्ट। गिरा क्यों, देख एकदम से ऊपर से वेट गिरा, वो यहाँ चोट लगेगी, गिरना नहीं है। रोलिंग उसको छोड़ दे क्यों वेट, तुमने यहाँ से जंप लिया, जंप लेके ये हो ना, यहीं पे छोड़ दी, बस क्रॉस हो गया, पैर छोड़ दी, ये पैर ये जाना चाहिए, रोल करते हुए आगे जाना चाहिए। चल भाई नेक्स्ट। हाँ जंप, अब इधर देखो, चोट लगी, लगनी थी, बताऊं क्यों। यहाँ से आया, जंप देखो इसने कहाँ से उठाया, यहाँ उठाया, जंप देखो कहाँ पे गया,
यहाँ ही गया है, जंप कैसे जाना है, यहाँ से आ रहा है नॉर्मल, इतना तो जंप करेगा ही, वहां क्यों जा रहा है, यहाँ से जंप किया, ये उठ के और यही पे रोल करता हुआ ये निकल आगे, वहां क्यों जा रहा है जंप, उसका तो काम ही नहीं है उधर का, तो जंप बेली में तो ये काम है, और रोल करना क्यों बताया। चल भाई देख, फिर जंप कहाँ फेंका है, जंप यहाँ से कहाँ गया है, जंप बेली आएगी कैसे, वहां तक जाएगा, क्यों, जंप यही लैंड करना, जंप को हाइट देनी है, लंबा नहीं करना, लंबा फेंकेगा तो लॉन्ग जंप वाला प्रोसेस हो गया उसमें आधा, हाई जंप है ये, हाइट दो उसको, शाबाश। हाँ, वेट रोक क्यों दिया एक जगह कॉर्नर पे, गिरते के साथ यूज करना घूमने वाला, एक ये कॉर्नर नहीं जाने थी, ये गया तो आपकी लैंडिंग गलत हो रही है, आप खुद समझो, अगर ये चीज गिर रही है ना, ऐसे ऐसे गिर रहे हो, ऐसे गिर रहे हो, तो आपकी चीज गलत है। अगर आप बेली कर रहे हो, अगर बेली में आप ये गिर रहे हो, ये गलत है लैंडिंग, ये गिर रहे हो तो भी गलत है, बेली में लैंडिंग आनी चाहिए ये, तो ये पैर अपने आप घूम के आए, समझ गए। चल भाई दोबारा एक बार, दूर नहीं फेंकना, पास, जंप ऊंचा उठा के रोल करना है, रोल। चल फिर वही फेंक रहा है, गिरने से ही पता लग जाएगा कैसे गिर रहा है, तुम्हें खुद पता लग जाए, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। चल कशी लेके आ भाई एक बार, भाई मिट्टी में सड़ने से डर रहा है तो छोड़ दे बेशक बेली करना। हाँ देख आ गई आपकी बार, रोलिंग सही की पर जंप बहुत आगे देना, कशी रोलिंग देख कहाँ पे गई है, दूर, भाई चोट लगने का तो काम ही नहीं है, इतनी रेता गिरवा रखा है इतना ज्यादा। अब भी चोट लग रही है तो फिर ये लगा लो बेली गलत कर रहे हो फिर आप। हाँ भाई हल्का सा ऊपर करता हूँ, फिर ट्राई करते हैं। एक बच्चा तो ऐसा होगा परफेक्ट अभी कर जाएगा, देखना। इस साइड पे चल भाई, इधर इधर आ, इधर आ, इधर से आ। चल लैंडिंग लैंडिंग लैंडिंग, फिर ये जा रही है, मैंने क्या बताया, लैंडिंग ये होनी चाहिए। जंप कर दिया, लैंडिंग, इस पैर को ये उठा रहा है, बढ़िया उठा रहा है, पीछे वाला पैर खींच रहा है, सही है, थोड़ा सा टर्न और करने की कोशिश कर। चल भाई नेक्स्ट, ज्यादा ऊंचा कर दिया एकदम से मैंने, है ना, कोई बात नहीं, करोगे जंप। चल भाई, हाँ शाबाश, ठीक है, थोड़ा रोल करने की कोशिश कर भाई। भाई कपड़े तो धो लेना, कोई बात नहीं, जब सीख नहीं हो कोई दिक्कत नहीं उसकी, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ऊंचा लेना भाई। हाँ शाबाश, बढ़िया। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इधर आना भाई। इस लड़के का वेट देखो, वेट कितना है, दिख रहा है, 80 के आसपास है, हाइट भी कम है, इसके हिसाब से इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसका वेट पता है कितना होना चाहिए, 60 to 65 हाइट के अकॉर्डिंग। 80 वेट होने के बाद बेली इतनी अच्छी की, देखो बेली का यही है, जो बच्चा ठीक से करेगा वो करता चला जाएगा। चल भाई अनिकेत, अनिकेत जंप ठीक है, कितना लंबा, उतना लंबा क्यों फेंक रहा, जंप को हाइट क्यों नहीं दे रहा, बता। टेप देना भाई, टेप रखा था यहाँ पे, टेप। आठ तो अब भी लगा रखा है, ये 3 8 9 करते हैं। जल्दी करो भाई, बारिश आ रही है। चल 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 चल। हाँ ठीक है, लैंडिंग लैंडिंग सुधार, जंप कर रहा है ठीक है, लैंडिंग यहीं पे कर, इतनी दूर मत फेंक, यहाँ पे कर लैंडिंग, यहाँ लैंडिंग कर, यहाँ पे। चल
शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। यही चीज है बेली का। चल भाई, शाबाश, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। जंप उठा रहा है, ये देखो लैंडिंग ऐसी कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो मेरी साइड ध्यान दो, एक तो ये जंप में जंप सही उठा रहा है, हाइट दे रहा है ना जंप, तो वो रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ रही इसको, क्योंकि इतना ऊपर से जंप ले रहा है ये, तो रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए वेट डाट रखा है ये। ठीक है, इसके बॉडी में जंप है, ये सीजर भी कर लेगा, पर वही बात है ना, सीजर में डर है, वो 3-11 पे टच कर रहा था, ये सोचा बेली करूंगा, तो बेली, यही चीज है। बेली में थोड़ा, मैंने क्या बताया, बेली में सीजर से कम जंप करना पड़ता है, पैर उठाने पड़ते हैं और बॉडी। चल भाई, ठीक है, लैंडिंग, पैर को ये मोड़ दिया इसलिए टच हुआ, ठीक है, ये मोड़ दिया इसलिए टच हुआ। ये इसको ये करता या ये उठा के लेके आता, अगर इधर ध्यान दो, अगर तुमसे ये रोल नहीं हो रहा ना, तो आपको क्या करना है, जंप ये उठाया, ये उठाया, जैसे ये पैर आए ना, इस पैर को ये फोर मारो। आपने मेरी बेली देखी है कभी? ऊंचे हाइट पे बड़ा करता हूँ, मेरा पैर क्या होता है, ये करके ये जाता है। पुरानी वीडियो में डाल के, पुरानी वीडियो देख लेना, जंप करता हूँ ना तो मैं रोल नहीं करता, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से, जैसे मेरे को रोल नहीं करना, अब नीचे गिरना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाया, ये उठा के ये अपने आप जाएगा वो हाइट से। बट मैं वो इसलिए नहीं करा कि कमर में दिक्कत है, वो दिक्कत आ जाती है मेरे को, हाइट ज़्यादा नहीं ले रहा, समझ गए? चल भाई, डरना नहीं है भाई, यहाँ से इसको देख के डर गया ना, बेली नहीं सीख पाएगा। जो इसको देख के डर गया, जिसको ये लग गया ना कि हाइट ऊंची है, ना बेली सीख पाएगा ना सीजर सीख पाएगा, समझ गए? लास्ट अटेम्प्ट, इस साइड से ऊंचा है। एक 118। चल भाई, आप पता लगेगा बेली क्या करोगे, आप जो घूमेगा नहीं उसका नहीं होगा। शाबाश, ठीक है, बढ़िया, टच, कोई बात नहीं। इस देखो, ये जंप भी कम कर रहा है पर पैर सही निकाल रहा है, बट इसमें यहां से आया ना तो इसको हाइट दो, यहाँ पे आया, यहाँ से आया, यहाँ से आके इसको ये थोड़ा सा ऊपर हाइट पुश किया कर, ये हाइट पुश करेगा तो जंप जाएगा, ठीक है? ये टच होगा, वो टच नहीं होगा। चल, जंप हाइट देना, आराम से जाएगा तेरा। हाँ, लैंडिंग आ गई ना दिक्कत, क्यों? हाइट बढ़ गई, ये नहीं, यहाँ पे करो यार, मैंने क्या बोला, इसको स्ट्रेट निकाल, वापस कर, जंप करेगा, बढ़िया करेगा, डर के मत करा करो कभी भी। चल चल, शाबाश, बढ़िया करेगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चल भाई, शाबाश, चल चल चल, शाबाश। देखा, आप जंप किया, पैर सीधा किया, पैर स्ट्रेट किया, निकल गए ना। पहले पैर बैंड था, आप स्ट्रेट किया तो निकल गया। लैंडिंग सही नहीं की, फिर भी निकल गया, क्यों? जंप है इसका। जिसका जंप नहीं है उसको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्या होता है, रोटेट करने से ये पैर ना, जैसे आप घूमते हो तो ये पैर अपने आप उठ के ये आता है, ठीक है? तो बेली में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको करना है पहले बिल्कुल 0 लेवल से करना। जिनको घूमना नहीं आता है वो क्या करे, जिनको घूमना नहीं आता ना, नीचे लेट जाओ, ठीक है, सांप की तरह रोल करते चले जाओ, बिल्कुल गोल गोल, ऐसे जैसे पाइप को रोल करके आगे लेके जाते हैं ना, वैसे रोल करते हुए आगे चले जाओ। वो रोलिंग करना आ जाएगा, और स्पीड से करना रोलिंग, ताकि गिरो तो रोलिंग जल्दी से कर जाओ, वेट ना पड़े बॉडी पे। बेली में कोई दिक्कत, बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा सीखना चाहेगा बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तुम्हारा आज ही किया ना, इधर आना। आज से पहले मैंने बेली सिखाई है तेरे को? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम है। कहाँ से आया ये बता दे।
गोंडा से। गोंडा से। कैसी चल रही है ट्रेनिंग? बढ़िया सर एकदम। बेली में कोई दिक्कत नहीं है? कर लेगा आगे से? आराम से कर लेंगे। कितनी बार सिखाई मैंने? आज पहले दिन। पहले दिन सीखी है? आज बेसिक से पहले दिन कराई। इसको बेसिक भी नहीं बताया था कैसे करना है, तो आज आपने देख लिया। इस लड़के ने बेली जंप करके दिखाई है। दोस्तों ये बेली की जो चीज़ बताई है, सारी टेक्निक्स बेली की बताई मैंने, सीजर की बताई, ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आराम से सीख पाओगे। बच्चे बहुत वीडियो में भी बोल रहे थे सर बेली करना सिखाओ, या वैसे कई बच्चे मेरे से पूछते हुए कॉल करके, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में बेली सिखाना मैंने स्टार्ट किया था। जितनी भी अकेडमी मुखर्जी नगर में है, सबसे पहले बेली मैंने ही की थी। उसके बाद एक दो और भी सिखाने लग गए। तो बेली आप उसी से सीखना जिनको करनी आती हो, जिन्होंने इस पर टाइम गुजारा है। मैंने बेली पे कम से कम 4-5 साल दिए हैं, मैंने जंप करके दिखाया है। इसलिए मैं एक कदम से भी बेली करके दिखा देता हूँ, वैसे भी बेली करके दिखा देता हूँ। तो बेली ट्राई करने के लिए आप परफेक्ट बंदे के पास जाना। बेली ऐसे मत करना कि कोई भी बंदा है उसके सामने करने लग जाओ, नहीं। परफेक्ट बंदा हो जो आपकी गलतियां पकड़ सके, उसके पास आप बेली करना, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से सीख सको और जल्दी सीख सको। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आगे जितनी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बच्चा एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, नीचे नंबर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वहाँ से कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। और आप किस टॉपिक पे ये चाहते हो कि आप ये चीज़ें कमी है सर, इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, तो अगली वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो वही करेंगे। धन्यवाद।